स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर अगर इसकी हम बात करेंगे तो लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसमें, क्योंकि क्वार्टर 3 का जो कंपनी का रिजल्ट आया है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। एज़ पर आउटलुक कंपनी ने यहाँ पर 371 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट करके दिखाया है, जिस तरीके से आउटलुक में कंपनी ने बताया था। तो यहाँ पर इसकी वजह से लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आगे भी जारी रह सकता है। तो इसी बीच यहाँ पर जो है शंकर शर्मा जी, जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीसीजी में यहाँ पर स्टेक भी लिया हुआ है, 1.5 करोड़ वारंट उनको ही इशू किया गया था, अभी अलॉट भी उनको किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बयान दिया जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा डिविडेंड जो है काफ़ी लोगों को नहीं मिला है कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या करना पड़ेगा उनको। और इसका जो शेयर है, इसके शेयर के प्राइस में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे बीसीजी की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपर सर्किट 4.99% का लगा हुआ है, 180 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग है। अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए जब से यहाँ पर रिजल्ट आया है यहाँ पर अपर सर्किट लगना चालू हो गया। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सर्किट है, यूसी पे ही ओपनिंग हो रही है, यूसी पे ही क्लोजिंग हो रही है। उसके पहले देखिए अगर देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर जो थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ था, जब 200 रुपये का आंकड़ा इसने पार किया था, 204.5 के लेवल से ये गिरा था, और उसके बाद 190 रुपये का जो लेवल है उसी के बीच में यहाँ पर फंसा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि 185 रुपये से आप पकड़ लीजिए 205, ये जो रेंज है इसका, ये रेंज एक यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और मिल्ली जो है 185 के पे भी रेसिस्टेंस अभी फेस करने लगा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 190-95 पे मिल्ली इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है, वहाँ पर से स्टॉक काफ़ी बार गिर चुका है। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी रिजल्ट बढ़िया आया तो इस बार क्या ये लेवल ब्रेक होने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ। अगर लास्ट 6 महीने का ही देख ले, पेनी स्टॉक से 200 रुपये का आंकड़ा पार कर गया स्टॉक। मैं अभी पेनी स्टॉक के टाइम से बता रहा हूँ आप सबको, उस वक्त से लिया होता तो आपका भी यहाँ का जो प्रॉफिट है वो 10-12 गुना यहाँ पर चल रहा होता। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। पिछले 1 साल में बहुत सब कुछ पॉजिटिव ही कंपनी में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसका असर कंपनी के शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। चाहे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टर 2 में भी देखिए ज़बरदस्त रिजल्ट आया कंपनी का एज़ पर आउटलुक। रेवेन्यू प्रॉफिट में बम्पर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, और क्वार्टर 3 में तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है कंपनी ने, और अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी का, जितना प्रॉफिट यहाँ पर और रिवेन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी भी अच्छा कर रही है, और एडटेक सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बूम कर रहा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आ रही है आफ्टर पैंडेमिक। अब देखिए इसी बीच यहाँ पर बात करेंगे तो जो शंकर शर्मा जी, इन्होंने यहाँ पर CNBC TV18 में अपना एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जो मार्केट का हाल है उसके बारे में उनसे बातचीत की गई थी कि उनका क्या नज़रिया है। यही है मिस्टर शंकर शर्मा जी, और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियों में, एप्पल की बात कर ले, इसके अलावा अमेज़न हो गया, इन सारी कंपनियों में ये अर्ली इन्वेस्टर्स थे। यानी जब ये कंपनियां जब आई थी 2000 के टाइम में, उस वक्त इन्होंने इन सही कंपनियों को पहचाना था और इनमें पैसा लगाया था, और बाद में वो कंपनियां जो हैं उन्होंने इतिहास रच दिया। कितनी बड़ी कंपनियां वो बताने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा नाम बन चुकी है। तो ये यहाँ पर जो है इन्होंने ही यहाँ पर जो है बीसीजी में 37 रुपये 77 पैसे के हिसाब से जो 1.5 करोड़ वारंट जारी किए गए थे, 1.5 करोड़ वारंट, ये इनको ही जारी किए गए थे। इन्होंने ही यहाँ पर जो है उन वारंट के जरिए स्टेक लिया था। अब देखिए इनकी बात करेंगे, इनको भी अलॉट भी किया जा रहा है ये वारंट्स। तो इन्होंने यहाँ पर जो है इस इंटरव्यू में इनसे यहाँ पर जो एंकर है उन्होंने इनसे पूछा भी था इसके बारे में। उनसे यहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर है उन्होंने यहाँ पर सवाल भी किया था, बीसीजी के बारे में भी पूछा था कि बीसीजी में भी आपने पैसा लगाया है यहाँ पर, तो क्यों लगाया बीसीजी पे। उन्होंने कहा कि कुछ रीज़न बताइए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इतना ज़बरदस्त तरीके से उसके प्राइस में उछाल क्यों आया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि देखिए शंकर शर्मा जी ने बताया कि एडटेक का सेक्टर जो है काफ़ी यहाँ पर बूम कर रहा है, और उन्होंने उसमें अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग किया, अपने फंड का पैसा नहीं लगाया, जो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है वो नहीं लगा, अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग उन्होंने किया। और अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग में वो इसी तरीके से सोचते हैं कि कोई भी कंपनी है जिसको मार्केट नेगलेक्ट कर रही है, ये सोच करके कि जो इसका पास्ट था अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राइटकॉम ग्रुप को वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नज़र में रखे हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर कंपनी को देखा भी, क्योंकि कंपनी के जो एमडी हैं मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने, उन्होंने कहा कि कंपनी का जो विज़न है फिलहाल एडटेक को लेकर के जिस तरीके से मार्केट बन रहा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए, और उनको लगा कि हाँ कंपनी अच्छा करने वाली है, तो इसी भरोसे के साथ उन्होंने यहाँ पर लगाया था। उन्होंने कहा कि उनको याद नहीं है 32-35 इसी आसपास लगाया था उन्होंने पैसा, और अभी जो है 170 के आसपास है जब ये उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था।
तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर 5-6 गुना रिटर्न मिल चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी फिलहाल तो अच्छा कर रही है। उन्होंने इस इंटरव्यू में यहाँ पर बताया कि एडटेक का सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उन्होंने इंडियन मार्केट के बारे में ब्राइटकॉम ग्रुप और एफएल इंडिया का नाम लिया और कहा भी कि एफएल इंडिया भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन जिन्होंने इसको सही समय पे पकड़ा उनको अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। और उन्होंने कहा कि बीसीजी में उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि इसको मार्केट नेगलेक्ट कर रहा था और ये बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा था। अगर इसका आप आरओई देखेंगे, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करी, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम थी। तो इस वजह से इन्होंने इस पर यहाँ पर दांव खेला और यहाँ पर सब कुछ सही जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल पहले उन्होंने टीटीडी जो है अमेरिका की ट्रेड डेस्क जो कंपनी है यूएस की, वो भी एडटेक में काम करती है, उसमें भी उन्होंने पैसा लगाया था और वहाँ पर भी उनको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला था। तो इसी वजह से वो बता रहे हैं कि जो एडटेक का सेक्टर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप में यहाँ पर पैसा लगाया। तो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं कि जो इतने बड़े इन्वेस्टर वो यहाँ पर एडटेक को लेकर के कितने बुलिश हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसी वजह से मैंने पेनी स्टॉक के टाइम से बताया था और ये स्टॉक यहाँ तक पहुँच चुका है और आगे भी बोनस दे रहा है। अभी भी बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक्विजिशन कंपनी ने नया किया है, मीडिया मिंट का भी डिजिटल ऑडियो कंपनी के लिए LOI साइन करी है, इसका भी यहाँ पर एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो बहुत आगे की ग्रोथ के बारे में कंपनी सोच रही है। और जो कल की डेट में कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें सुरेश रेड्डी जी ने काफ़ी बयान दिया था नैस्डैक लिस्टिंग को लेकर के, मेटावर्स के बारे में, कंपनी की प्लानिंग को लेकर के, बोनस डेट क्या होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये बातें हो गई शंकर शर्मा जी की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर जो है डिविडेंड को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी लोगों को डिविडेंड मिला है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। तो देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड अगर आपको चेक कैसे करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। चेक करने के लिए देखिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, वहाँ जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें देखिए। सबके पास जो है 27 जनवरी से मेरे ख्याल से आना शुरू हुआ है। आसपास का पिछले 4-5 दिनों से देखना शुरू कीजिए और अभी तक भी देख सकते हैं इसमें कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पर भेजा है। और आप अपना अगर कोई ऐप यूज़ करते हैं, जैसे SBI का योनो ऐप होता है या बाकी बैंकों का भी अपना ऐप होता है, उसमें भी जाकर के जो लेटेस्ट जो पिछला कुछ ट्रांजेक्शन है उसको देखिए आप, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। कुछ भी क्रेडिट या डेबिट होता है तो उसमें आपको ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से डिविडेंड आया वो वहाँ पर शो कर जाएगा। काफ़ी लोगों ने कहा है कि उनको आया है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं आया। तो देखिए जिनको नहीं आया है उनको तो पहले ये चेक करना है कि इसकी रिकॉर्ड डेट कब थी, आपने कब खरीदा था। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये 9 दिसंबर का नोटिस है और इसमें यहाँ कंपनी ने बताया था द रिकॉर्ड डेट अंडर रेगुलेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल बी फ्राइडे December 24, 2021। यानी जो रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड के लिए वो कितनी थी, 24 दिसंबर थी, 24 दिसंबर 2021। तो एक दिन पहले एक्स डेट होती है, यानी कि 23 दिसंबर जो थी वो एक्स डेट हो गई। एक्स डेट क्या हो गई, 23 दिसंबर। तो आपने जिन्होंने भी एक्स डेट के पहले यानी 22 दिसंबर तक खरीदा था, यानी कि 22 दिसंबर तक में जिन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया था या उसके पहले 22 दिसंबर को बाई किया हो या उसके पहले से बाई होल्डिंग उनके पास हो, उनको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। और जिन्होंने 22 दिसंबर के बाद खरीदा है इसको, 23 दिसंबर से जिन्होंने खरीदा है उनको यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, याद रखिए। तो डिविडेंड के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपने क्या 22 दिसंबर तक में ख़रीद लिया था या 22 दिसंबर तक या उसके पहले से खरीदा हुआ था। और 24 तारीख तक होल्ड भी करना पड़ता है रिकॉर्ड डेट तक, यानी कि जिन्होंने भी 22 दिसंबर तक में ख़रीद लिया था या उसके पहले ख़रीदा था या 22 दिसंबर तक खरीद लिया था और 24 दिसंबर तक रिकॉर्ड डेट तक होल्ड किया था, उन सबको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा होगा। और उसके बाद अगर आपने बाई किया है 23 दिसंबर से बाई किया है तो वहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये बात है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। 22 दिसंबर तक में जिन्होंने बाई कर लिया था या चाहे उसके पहले 1 साल पहले किया हो, जब भी किया हो उसके पहले किया था, आपकी होल्डिंग थी तो मिलेगा आपको डिविडेंड। तो उन लोगों का सबसे पहला तो कन्फ्यूज़न ये देखिए, उन लोगों को बोनस डिविडेंड यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, उन लोगों को जिन्होंने 23 दिसंबर से बाई किया है, पहला रीज़न। और अगर आपने 22 दिसंबर के अंदर ही बाई कर लिया था और नहीं आया है तो फिर आप अपने जो भी ब्रोकर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास आपका अकाउंट है वो इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी का प्राइस है दोस्तों, कल जो है आपको ध्यान देना है क्योंकि कंपनी जो अगर देखेंगे पिछले दिनों से इसका शेयर प्राइस मूवमेंट हम BCG का, तो 185 के आसपास भी यहाँ पर भी इसको थोड़ा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। हालांकि अभी Q3 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है तो इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। और RSI कल जो लेवल जिस हिसाब से देखे तो 250 रुपये तक भी जा सकता है अगर यहाँ से कंटिन्यूस रैली चली तो। लेकिन यहाँ पर देखना है, पहले भी गुड न्यूज़ आई थी लेकिन फिर भी स्टॉक 190-95 पे फंस रहा था।
तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, कल जो है स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो 185 का यहाँ पर लेवल पार होगा। तो यहाँ पर कल ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के लिए सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बायर्स बहुत सारे रहते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप पे पहले से। तो यहाँ पर अगर सर्किट खुलता भी है तो तुरंत वो सारे जो भी सेल ऑर्डर है वो जो भी है वो सारा सेल ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो फिर से हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होकर के फिर से यूसी लग जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो कल मौका भी मिल सकता है काफ़ी सारे लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं खरीदने का, जिनको शेयर नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जिनको खरीदना है अगर ये शेयर को, और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, मैंने हमेशा से बताया। और देखिए जिन्होंने अभी तक लिया नहीं, अब नया पोजीशन बना रहे हैं इस लेवल पर, तो देखिए कंपनी तो अच्छा कर रही है, लेकिन एक लेवल होता है, पेनी स्टॉक के टाइम में बाय करते बिल्कुल सेफ रहते। बहुत मौका दिया कंपनी ने, मैंने हमेशा बताया खरीद लीजिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने नहीं खरीदा किसी भी कारण से। तो अभी भी खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू है तो। और लेकिन बहुत पैसा इस लेवल पे मत लगाइएगा, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% लगाना है। जिन्होंने पहले से लिया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।